हेलो एवरीवन, वेलकम टू हितेश एजी। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे बीएससी एग्रीकल्चर प्रीवियस एग्जाम क्वेश्चन पेपर। टॉपिक है एग्री इन्फॉर्मेटिक्स। पहले जो एग्री इन्फॉर्मेटिक्स था वो कंप्यूटर एप्लीकेशन के नाम से सिलेबस में पढ़ाया जाता था, बट अब कंप्यूटर एप्लीकेशन एग्री इन्फॉर्मेटिक्स हो गया। सो आप कंप्यूटर एप्लीकेशन के वीडियोस देख सकते हैं एग्री इन्फॉर्मेटिक्स के सिलेबस को कवर करने के लिए। दोनों में सेम है, कोई अंतर नहीं है। सिलेबस आपका दोनों सेम है, एग्री इन्फॉर्मेटिक्स या आपका कंप्यूटर एप्लीकेशन। सो मैंने इससे पहले भी कंप्यूटर एप्लीकेशन पर 5-6 वीडियो अपलोड किए हैं, उनको आप लोग जरूर देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1, द ब्रेन ऑफ एनी कंप्यूटर सिस्टम इज एएलयू, मेमोरी, सीपीयू या कंट्रोल यूनिट। किसी भी कंप्यूटर का जो ब्रेन होता है वो क्या होता है? एलयू। एलयू का फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, जो कि बहुत सारे अर्थमेटिक या लॉजिकल फंक्शंस होते हैं सीपीयू में, वो परफॉर्म करता है। देन मेमोरी, सीपीयू। सो ब्रेन ऑफ एनी कंप्यूटर इज कॉल्ड एज सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू का फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर सेकंड, द फास्टेस्ट मेमोरी इन अ कंप्यूटर सिस्टम इज। सबसे पहले सबसे ज्यादा फास्टेस्ट मेमोरी कौन सी होती है? रोम, रैम, कैश मेमोरी या नन ऑफ द अबव। ठीक है। सो फास्टेस्ट कौन सी हो जाएगी? रैम। देखिए, अब क्वेश्चन कभी कभी पूछता है रैम और रोम का फुल फॉर्म क्या होता है, तो फास्टेस्ट कौन सी है? रैम। रैम का फुल फॉर्म क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। और रोम का रीड ओनली मेमोरी। ठीक है। रैम क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। और रोम क्या है? रीड ओनली मेमोरी। देन क्वेश्चन नंबर 3, एम एस वर्ड इज एन एग्जाम्पल ऑफ। जो एम एस वर्ड है वो किस चीज का एग्जाम्पल है? ऑपरेटिंग सिस्टम का है, प्रोसेसिंग डिवाइस का है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का है, या इनपुट डिवाइस का है। ठीक है। सो एम एस वर्ड क्या है? एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा यहाँ पर? करेक्ट। बहुत सारे लोग ऑपरेटिंग सिस्टम लगा के आएंगे, बट ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? गलत। ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा। ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? जैसे विंडोज। ठीक है, क्या हो जाएगा? विंडोज हो जाएगा, लिनक्स हो जाएगा। ठीक है, ये किसके एग्जांपल हो गए? ऑपरेटिंग सिस्टम की। और इनपुट आउटपुट डिवाइस के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लीजिएगा। इनपुट क्या होते हैं? जिससे हम कोई भी सिम चीज इनपुट करते हैं। आउटपुट जैसे आपका प्रिंटर हो गया। ठीक है, ये सभी क्या है? आपके आउटपुट है। मॉनिटर हो गया। इनपुट जैसे कि माउस हो गया, कीबोर्ड है, ये सब क्या है? इनपुट डिवाइसेज है। क्वेश्चन नंबर 4, अ बाइट कंसिस्ट ऑफ 1 बिट, 4 बिट, 8 बिट या 16 बिट। सो एक बाइट में कितने बिट्स होते हैं? 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बिट्स, 8 बिट के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? करेक्ट। कंप्यूटर एप्लीकेशन के वीडियोस आप लोग देख सकते हैं सिलेबस को कवर करने के लिए। बहुत सारा क्वेश्चन, क्योंकि मैंने जो सॉल्व कराए हुए प्रीवियस एग्जाम क्वेश्चन पेपर भी है, और जो मैंने अपनी तरफ से कुछ क्वेश्चन बनाए वह एक अच्छी बात है, वहाँ पर हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। ठीक है, तो आप लोग उनको जरूर देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5, इज अ वोलाटाइल मेमोरी। इनमें से कौन है जो कि एक वोलाटाइल मेमोरी है? रैम, रोम, एप्रोम या नॉन ऑफ द अबव। और देखिए, दो प्रकार की मेमोरी होती है, एक रैम, एक वोलाटाइल, एक नॉन वोलाटाइल। वोलाटाइल मेमोरी वो मेमोरी होती है विच लूजेस इट्स डाटा व्हेन कंप्यूटर इज टर्न ऑफ। ठीक है, जो अपने डाटा को क्या करती है? लूज कर देती है। जब आप कंप्यूटर टर्न ऑफ करते हैं, उसमें जो भी डाटा स्टोर होता है वो लूज हो जाता है, खत्म हो जाता है। उसे बोलते हैं वोलेटाइल मेमोरी। तो पूछा क्या है कि कौन सा वोलेटाइल मेमोरी है, तो रैम इज अ वोलेटाइल मेमोरी। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा यहाँ पर? करेक्ट। आप लोग को रोम का फुल फॉर्म बताना है। ठीक है, रोम का फुल फॉर्म क्या होगा? रोम और रैम दोनों का फुल फॉर्म बताना है। देन क्वेश्चन नंबर 6, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन गिवन टू अ कंप्यूटर इज टर्म्ड एज। कंप्यूटर को जो निर्देश दिए जाते हैं, इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं, उसे क्या बोलते हैं? प्रोग्राम बोलते हैं, सॉफ्टवेयर बोलते हैं, एप्लीकेशन बोलते हैं, या कमांड बोलते हैं। ठीक है। सो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन गिवन टू द कंप्यूटर इज नोन एज प्रोग्राम। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा यहाँ पर? करेक्ट। उन्हीं प्रोग्राम के बेसिस पर कंप्यूटर आपका रन करता है। देन क्वेश्चन नंबर 7, द प्रिंटेड आउटपुट ऑफ एनी कंप्यूटर इज कॉल्ड एज। किसी भी कंप्यूटर से जो आउटपुट निकलता है प्रिंट के फॉर्म में, उसे क्या बोलते हैं? कॉपी बोलते हैं, सॉफ्ट कॉपी, हार्ड कॉपी या पेपर। सो दैट इज हार्ड कॉपी। प्रिंटेड आउटपुट फ्रॉम एनी कंप्यूटर इज कॉल्ड एज हार्ड कॉपी। सॉफ्ट कॉपी क्या होती है? जो आप मोबाइल टू मोबाइल शेयर करते हैं, उसे बोलते हैं सॉफ्ट कॉपी। देन क्वेश्चन नंबर 8, the primary function of DES is to set up hardware and load and start the operating system, system programs, BIOS, CPU या memory। ठीक है। सो प्राइमरी फंक्शन ऑफ
इनमें से कौन है जिसका एक प्राइमरी फंक्शन है कि हार्डवेयर एंड टू सेट अप हार्डवेयर एंड लोड एंड स्टार्ट द ऑपरेटिंग सिस्टम? सो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बायोस। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा करेक्ट? बायोस का फुल फॉर्म पूछता है तो फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ठीक है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम बायोस का फुल फॉर्म। देन क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम? इनमें से कौन है जो कि यह ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? विंडोज, लिनक्स, ओरेकल या डॉस? ठीक है, ऊपर तो मैं बता चुका हूं कि विंडोज और लिनक्स आपके क्या ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, क्या ऑपरेटिंग सिस्टम है। और डॉस क्या है? डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ये भी हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या बचा? विच इज नॉट, इनमें से कौन सा नहीं है? तो ओरेकल क्या हो जाएगा? ओरेकल नहीं है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 10, HLL स्टैंड फॉर? HLL का फुल फॉर्म क्या है? हाई लेवल लैंग्वेज, हाई लेमन लैंग्वेज, हाई लेवल लेसन या हाई लेमन लेसन? सो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा करेक्ट? हाई लेवल लैंग्वेज। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एक्सटेंशन ऑफ नोटपैड? इनमें से कौन है जो कि एक्सटेंशन है नोटपैड का? डॉट टी एक्स टी, यहाँ पर डॉट लगेगा। ठीक है, डॉट टी एक्स टी, डॉट एक्सएलएस, डॉट पीपीटी या डॉट बीएमपी? ठीक है, सो नोट पैड का एक्सटेंशन पूछा तो सभी एक्सटेंशन के बारे में हम जान लेते हैं। एक्सएलएस किसका है? पीपीटी आप देखते होंगे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन करते हैं, तो ये किसका है? पावर पॉइंट का। ठीक है, एक्सएलएस किसका है? एक्सेल शीट का। और नोट पैड का क्या है? टी एक्स टी, नोट पैड। ठीक है, और बिप क्या है? बिट मैप इमेज होती है, बिट मैप इमेज, उसका क्या है? बीएमपी। ठीक है, तो सभी चीज देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। हो सकता है आपका पिछ अगली बार नोट पैड की जगह आपका एक्सेल पूछ ले तो एक्सएलएस हो जाएगा, पावर पॉइंट पूछेगा पीपीटी हो जाएगा, बिट मैप पूछेगा तो डॉट बीएमपी हो जाएगा। ठीक है, इसलिए ऑप्शन आप ध्यान से सुना करिए, ऑप्शन से बहुत सारे क्वेश्चन आपके आगे आने वाले एग्जाम में बन सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टोरेज डिवाइस कैन स्टोर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डाटा? कौन सा स्टोरेज डिवाइस है जो कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डाटा को स्टोर करता है? फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, कॉम्पैक्ट डिस्क या नॉन ऑफ द अबव? सो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा करेक्ट? हार्ड डिस्क स्टोर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डाटा। देन क्वेश्चन नंबर 13, जीयू स्टैंड फॉर? जीयूआई का फुल फॉर्म क्या होता है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ग्राफिकल यूनिट इंटरफेस, ग्राफ अंडर कंस्ट्रक्शन या नॉन ऑफ द अबव? सो इट इज ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा करेक्ट? जीयूआई स्टैंड फॉर ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, डैश फीचर ऑफ एमएस वर्ड हेल्प्स टू क्रिएट अ लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट? कौन सा फीचर है जो कि डॉक्यूमेंट को, लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट को क्रिएट करने में हेल्प करता है? वर्ड आर्ट, स्केलिंग, रैप या बुलेट्स एंड नंबरिंग? सो आप देखते हैं कि आपने नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो वो क्या करता है? बुलेट्स और नंबरिंग की हेल्प से क्रिएट किया जाता है। सो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट? ठीक है, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट? वर्ड आर्ट का काम क्या होता है? जैसे आप अपने डॉक्यूमेंट या प्रेजेंटेशन में डेकोरेटिव टेक्स्ट इफेक्ट देना चाहते हैं तो वहां पर हम क्या यूज करते हैं? वर्ड आर्ट का यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, प्राइमरी रिसोर्स फॉर एग्रीकल्चर आर? कौन सा है इसमें से प्राइमरी रिसोर्स है एग्रीकल्चर के लिए? एग्रीकल्चर के लिए किस किस चीज की जरूरत पड़ेगी हमें? लैंड की जरूरत पड़ेगी, एयर की पड़ेगी, वाटर की पड़ेगी। सो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट? ठीक है, अब सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है कि लैंड होनी चाहिए, एयर होनी चाहिए, वाटर होना चाहिए। उसके बाद का काम है कि सीड फर्टिलाइजर होना चाहिए। ठीक है, सो बेसिक रिक्वायरमेंट इज लैंड, एयर एंड वाटर। देन क्वेश्चन नंबर 16, गोल्डन रेवोल्यूशन इज रिलेटेड टू? जो गोल्डन रेवोल्यूशन है वो किस चीज से रिलेट करता है? प्रीशियस मिनरल, पल्सेस, जूट या हॉर्टिकल्चर एंड हनी? सो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा यहाँ हॉर्टिकल्चर एंड हनी? हॉर्टिकल्चर और हनी से आपका जो गोल्डन रेवोल्यूशन है वो रिलेट करता है। येलो रेवोल्यूशन अगर पूछ लिया कभी, येलो, तो येलो किससे हो जाएगा? ऑयल सीड से। ठीक है, ऑयल सीड। आगे बात करते हैं पल्सेस। पल्सेस से क्या है? प्रोटीन रेवोल्यूशन। ठीक है, जूट की बात करें
जूट से एक बहुत इंपॉर्टेंट है कौन सा, गोल्डन फाइबर, गोल्डन फाइबर रेवोल्यूशन, ठीक है, इंपॉर्टेंट है इसलिए बता रहा हूँ। और कुछ इंपॉर्टेंट जैसे आपका सैफरन रेवोल्यूशन होता है, एक होता है सैफरन रेवोल्यूशन, ठीक है, सैफरन रेवोल्यूशन वो किससे रिलेटेड है, वो आपका हो जाएगा सोलर एनर्जी, सोलर, ठीक है, सैफरन रेवोल्यूशन किससे रिलेट करता है, सोलर एनर्जी से। दूसरा होता है स्वीट रेवोल्यूशन, स्वीट रेवोल्यूशन वो किससे रिलेट करता है, स्वीट रेवोल्यूशन आपका वो करता है बी कीपिंग, बी कीपिंग मतलब वो जो मधुमक्खी पालन आप करते हैं उससे रिलेटेड, ठीक है। तो स्वीट, बी कीपिंग, प्रोटीन, पल्सेस, गोल्डन फाइबर, जूट, हॉर्टिकल्चर एंड हनी से कौन रिलेट करता है, गोल्डन रेवोल्यूशन। उसके बाद फिर आपका हो गया सैफरन रेवोल्यूशन सोलर एनर्जी से, येलो ऑयल सीड से। क्वेश्चन आप लोगों के लिए है कि ब्लैक रेवोल्यूशन किस चीज से रिलेट करता है, ब्लैक हो गया, ग्रे हो गया, ब्राउन हो गया, इनके बारे में आपको बताना है। और सबसे इंपॉर्टेंट व्हाइट रेवोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 17, नेटवर्क ऑफ नेटवर्क इज नोन एज, नेटवर्क ऑफ नेटवर्क को क्या बोलते हैं, इंटरनेट बोलते हैं, इंट्रानेट बोलते हैं, या इंटरनेट बोलते हैं, लैन बोलते हैं, या वैन, ठीक है। सो इट इज कॉल्ड इंटरनेट, नेटवर्क ऑफ नेटवर्क इज कॉल्ड एज इंटरनेट। लैन का मतलब क्या होता है, लोकल एरिया नेटवर्क, और वैन का मतलब वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है। फुल फॉर्म याद रखना, लिख दे रहा हूँ फुल फॉर्म, लोकल एरिया नेटवर्क, इसका क्या हो जाएगा, वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है, ये चीज हो गया। देन क्वेश्चन नंबर 18, डैश फैसिलिटेट द रीच ऑफ एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड इंफॉर्मेशन टू फार्मर्स, एआईएस, डीआरडीए, एनजीओज, या नॉन ऑफ द अबव। कौन सी फैसिलिटीज हैं जिसके द्वारा हम फार्मर तक जो भी एग्रीकल्चर इंफॉर्मेशन होती है उसको पहुंचाते हैं, ठीक है। डैश फैसिलिटेट द रीच ऑफ, हमें क्या होता है वहां तक पहुंचाने में सुविधा प्रदान करता है। सो एआईएस, एआईएस का फुल फॉर्म क्या होगा, इंपॉर्टेंट है, एग्रीकल्चर इंफॉर्मेशन सिस्टम, ठीक है, क्या हो जाएगा, एग्रीकल्चर इंफॉर्मेशन सिस्टम, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। Question number 19, Dash is a mobile app developed to help farmers by providing them with relevant information quickly. So किसान सुविधा को ऐप को डेवलप किया गया फार्मर तक जो भी इंफॉर्मेशन है उसको जल्द से जल्द पहुंचाने के लिए। सो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा यहाँ पर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 20, डैश ऐप इज यूज टू कैप्चर द क्रॉप लॉस ड्यू टू हेल स्टॉर्म, हेल स्टॉर्म की वजह से, ओलावृष्टि की वजह से जो आपके क्रॉप में नुकसान हुआ है, लॉस हुआ है, उसको देखने के लिए कौन सा ऐप है, उषा कृषि, एग्री मार्केट, भुवन हेल स्टॉर्म, या नॉन ऑफ दी, वो तो नाम से पता चल रहा है, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 21, ऑपरेशन फ्लड इज अ मिशन टू इंक्रीज द परफॉर्मेंस ऑफ डेयरी सेक्टर, रिवर मैनेजमेंट मिशन, मिशन टू सेव रेन वाटर फॉर अस। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। डेयरी क्षेत्र के प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए जो मिशन यूज किया गया उसे ऑपरेशन फ्लड के नाम से जानते हैं। फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन, व्हाइट रेवोल्यूशन किससे रिलेटेड है, ऑपरेशन फ्लड से। फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन, ठीक है, फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन, कमेंट करिएगा कि फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन कौन है। फ्रेंड्स, अगर आप कोई कम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपसे पेड पीडीएफ परचेज कर सकते हैं, जिसके लिए आप मेरे को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 7905601596 पे, या आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम पर हितेश एजी, यहाँ पर भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। पीडीएफ पेड होंगी, ऑथेंटिक होंगी, क्वेश्चंस आपके सफिशिएंट होंगे किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए, बट परचेस करने से पहले आप हमें अपना सिलेबस प्रोवाइड करा दीजिएगा, जिससे हमें आसानी होती है आपको जो भी को लेवल ऑफ क्वेश्चन है उसको प्रोवाइड करने में। सो आप हमें डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पर, या हमें टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं।
सो क्वेश्चन नंबर 22, एन स्टेट वेयर कैश क्रॉप इज ग्रोन फॉर सेल इज नोन एज। ऐसा स्टेट, उस स्टेट मतलब उस संपत्ति जहां पर आप मेनली क्या करते हैं, ग्रो करते हैं कैश क्रॉप सेल के लिए, उसे क्या बोलते हैं? किचन गार्डन बोलते हैं, हॉर्टिकल्चर फार्मिंग बोलते हैं, स्लैश एंड बर्न या सबसिस्टेंस फार्मिंग। तो बेसिकली उसे हम प्लांटेशन फार्म के नाम से जानते हैं, बट प्लांटेशन इज क्लोजली रिलेटेड टू हॉर्टिकल्चर। सो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर क्या हो जाएगा? करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 23, असेंबलर कन्वर्ट्स। असेंबलर किस चीज को कन्वर्ट करता है? असेंबली टू इनटू कोड, मशीन कोड, मशीन कोड इनटू असेंबली, या बोथ ए एंड बी या नन ऑफ द अबव। सो असेंबलर का काम क्या होता है? असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में चेंज करना। सो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा यहाँ पर? करेक्ट। उल्टा क्या हो जाएगा? डी असेंबलर, मशीन को आप असेंबली कोड में बदलेंगे तो वहां पर क्या हो जाएगा? डी असेंबलर। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 24, द फुल फॉर्म ऑफ डीबीएमएस। डीबीएमएस का फुल फॉर्म क्या है? डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ऑप्शन नंबर बी यहां पर क्या हो जाएगा? करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 25, अ कंप्यूटर ऑन इंटरनेट इज आइडेंटिफाइड बाय ईमेल एड्रेस, स्ट्रीट एड्रेस, आईपी एड्रेस या सर्वर एड्रेस। सो कोई भी कंप्यूटर इंटरनेट पर आप कैसे खोजेंगे? उसके आईपी एड्रेस से। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा यहाँ पर? करेक्ट। Then question number 26, a piece of icon or image on web page is associated with the another web page is called। कभी कभी आपने देखा होगा कि आपका कोई पीडीएफ है, उस पर आप लिंक पर क्लिक करते हैं तो आप दूसरे किसी लिंक पर या पीडीएफ पर जो भी डॉक्यूमेंट है वहां पहुंच जाते हैं, तो वो क्या होता है? हाइपर लिंक। दोनों डॉक्यूमेंट को एक दूसरे से लिंक कर दिया जाता है, जिसे हम बोलते हैं हाइपर लिंक। सो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? करेक्ट। अब हमसे जब कभी पेड पीडीएफ परचेज करेंगे, तुम्हारा जो वहाँ पर ईमेल आईडी रहेगा या कोई भी चीज़ रहेगा जो कि हम लिंक नीचे देते हैं, टेलीग्राम का लिंक देते हैं, तो आप डायरेक्ट उस चैनल पर पहुंच जाते हैं जहाँ का वो लिंक क्रिएट है, तो उसे बोलते हैं हाइपर लिंक। देन क्वेश्चन नंबर 27, यूआरएल स्टैंड फॉर। यूआरएल का फुल फॉर्म क्या है? यूनिक रेफरेंस लेबल, यूनिक रेफरेंस लेबल, यूनिफॉर्म रेफरेंस लेबल, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर या यूनिक रिसोर्स लोकेटर। सो यूआरएल स्टैंड फॉर यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा यहाँ पर? करेक्ट। Then question number 28, what is the name of approach that follows step by step instruction for the solving a problem। स्टेप बाय, अगर कोई आप प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, कोई प्रोग्राम बना रहे हैं, तो उससे पहले में उसका एल्गोरिथम तैयार करना पड़ता है, स्टेप बाय स्टेप में कैसे हम वो चीज को काम करेंगे। जैसे आप चाय चाय बनाते हैं तो एक स्टेप बाय स्टेप है कि सबसे पहले पानी डाला, फिर चाय की पत्ती डाला, फिर दूध डाला, फिर चीनी। तो उसी तरीके से क्या होता है, एक एल्गोरिथम तैयार किया था, स्टेप बाय स्टेप आप सॉल्व करते हैं तो उसे बोलते हैं एल्गोरिथम। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा यहाँ पर? करेक्ट। Then question number 29, a person who has central control over the data and application program is। ऐसा पर्सन जिसको कंट्रोल है और डाटा एंड एप्लीकेशन प्रोग्राम, तो उसे क्या बोलेंगे? डीबीए, सिस्टम एनालिस्ट, डाटाबेस डिजाइनर या नन ऑफ द अबव। तो उसे बोलेंगे डीबीएस, डीबीए डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। क्या हो जाएगा इसका फुल फॉर्म? डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। ठीक है, क्या हो जाएगा? डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन एडमिनिस्ट्रेटर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 30, मुंसल कलर चार्ट सिस्टम इज यूज टू डिटरमाइन। मुंसल कलर चार्ट सिस्टम किस चीज को डिसाइड करता है? सॉइल कलर को, लीफ कलर को, सॉइल टेक्सचर को, नन ऑफ द अबव। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सॉइल साइंस का क्वेश्चन है, जनरल एग्रीकल्चर क्वेश्चन, एग्रोनॉमी का क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है। इट डिटरमाइंस द सॉइल कलर। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? करेक्ट। और फ्रेंड्स, आप लोग कंप्यूटर एप्लीकेशन के वीडियो जरूर देख लीजिएगा, वहाँ के क्वेश्चंस और आपके एग्री इन्फॉर्मेटिक्स के क्वेश्चन सेम होते हैं, कोई अलग नहीं है, सिर्फ टॉपिक का नाम चेंज किया कर दिया गया पहले, क्योंकि अब एग्रीकल्चर से रिलेटेड हम लोग वही चीज़ पढ़ रहे हैं। एग्री इन्फॉर्मेटिक्स कह दिया गया है, बाकी पहले क्या था? कंप्यूटर इन्फॉर्मेशन है, कंप्यूटर एप्लीकेशन। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही, बाकी जो रिमेनिंग क्वेश्चन है 31 से 16 को हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।